Namaskar friends, have you ever tried to find out yourselves that where you are in this almighty universe? क्या हमने कभी कोशिश करी है कि हम ये जानें कि असल में ये जो हमारे आसपास का इतना विशाल विस्तृत ब्रह्मांड है उसमें हम हैं कहाँ, हम हैं कौन और हमारी हैसियत कितनी है, कितनी बड़ी हमारी हैसियत है। तो आइए आज मेरे साथ साथ हम सब मिलकर आई यू एंड वी लेट अस फाइंड हु वी आर एंड वेयर वी आर इन दिस यूनिवर्स। तो इसमें इस क्रम में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस धरती पे हम रहते हैं, ये जो प्लैनेट अर्थ है, जिस पे हम रहते हैं, इस पे हमारी हैसियत क्या है। धरती का कुल व्यास, जिसको डायमीटर कहा जाता है, अगर वो देखा जाए तो 12,742 किलोमीटर का ये डायमीटर है पूरी धरती का। ये अगर देखा जाए तो इस धरती को भी हम अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक विशाल डायमीटर है। ये 12,742 किलोमीटर के एरिया में ये धरती फैली हुई है। इस पे अनेकों देश हैं, लगभग 180 देश हैं दुनिया में। उन 180 देशों में बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग एंड एक से बढ़कर एक अमीर हैं जिनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े कोठियाँ हैं, ढेर सारी ज़मीनें हैं। तो इनके बीच हमारी क्या हैसियत है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा हम बड़े जाएं, मान लीजिए कि यू आर ओनर ऑफ दिस एंटायर प्लैनेट। अगर आप पूरी धरती के सम्राट हो जाते हैं और पूरी धरती के आप मालिक बन बैठते हैं, तब आपकी हैसियत क्या है। फिर आप सोचिएगा कि आप इस धरती के एक देश के, एक शहर के, एक कॉलोनी के, एक मकान के मालिक हैं और आपका अहंकार 7वें आसमान पे है। या फिर 10 मकान ही सही, 50 गाड़ियाँ ही सही, 10, 20, 50 फैक्ट्रियाँ ही सही, 100-200 बीघे ज़मीन ही सही। तो उसके बाद भी जो है आप इस धरती पे कहीं स्टे नहीं करते हैं। और अगर आपकी पूरी धरती, ये पूरी प्लैनेट आपकी हो जाए, तब भी अगर आप जरा सा ऊपर अपनी गैलेक्सी की तरफ नज़र दौड़ाएंगे, ये जो हमारी गैलेक्सी है, ये आकाश गंगा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, एंड इंग्लिश में दिस इज़ कॉल्ड मिल्की वे गैलेक्सी। हम मिल्की वे गैलेक्सी के ही हिस्सा हैं, यानी कि एक सौरमंडल कि एक ग्रह के निवासी हम हैं। थोड़ा सा आप ऊपर जाइए तो सौरमंडल हमारा है, जिसके केंद्र में सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा ये सारे ग्रह करते हैं। उसमें से एक हमारा ग्रह है छोटा सा, इससे भी हज़ार गुना बड़े ग्रह हैं हमारे ही अपने प्लैनेट में। मैं उन सब के विस्तार पे नहीं जाऊंगा, अदरवाइज़ वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उस एक सौरमंडल जिसको हम ये जो हमारा सौरमंडल है, उसके एक छोटे से ग्रह के निवासी हमें, यानी कि सौरमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप जाइए तो अगर आप धरती के पूरे ओनर हैं, तब भी आप एक बड़े छोटे से इंसान हैं, बड़ी छोटी सी हैसियत आपकी है। और फिर उससे बाहर हम निकलते हैं तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, माय गुडनेस, 1,57,000 लाइट ईयर्स का इसका डायमीटर है। यानी कि प्रकाश की गति के बारे में पहले हम जान लें। प्रकाश की गति, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, इट्स अ वेरी कॉमन इन्फॉर्मेशन। प्रकाश जो है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की यात्रा करता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। तो जो हमारी मिल्की वे है, उसका जो डायमीटर है वो 1,57,000 लाइट ईयर्स, यानी अगर हम प्रकाश की गति से 1,57,000 साल चलें, तब हम अपने मिल्की के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। और इस मिल्की वे में अनगिनत सौरमंडल हैं, हमारे अपने सौरमंडल की तरह। तो ज़रा सोचिए कि हमारी क्या हैसियत है, हम कितने बड़े हैं। और फिर मान लीजिए, चलिए कोई ऐसा अहंकारी घमंडी व्यक्ति है जो पूरे मिल्की वे का ही मालिक है। मान लेते हैं एक बार को कि आप पूरे मिल्की वे के वो ओनर हैं,
यू आर द किंग ऑफ मिल्की वे, आकाश गंगा। देयर आफ्टर आल्सो यू आर नथिंग। हम जरा सा ऊपर मिल्की वे के जाएंगे गैलेक्सी के, तो वी शुड टॉक अबाउट आवर यूनिवर्स। या फिर इससे पहले हम एक बात करते हैं, एक नियरेस्ट गैलेक्सी है, यानी कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बाद कोई एक गैलेक्सी है जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। यानी कि अपनी गैलेक्सी के अलावा अगर किसी और गैलेक्सी के बारे में मानव जाति कुछ जान सकी है तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का जो डायमीटर है वो माय गुडनेस 2,20,000 लाइट ईयर्स है, यानी कि लगभग हमारी गैलेक्सी का 2 गुना उसका डायमीटर है। यानी कि अगर आप पूरी गैलेक्सी के ओनर हैं तो आपके ठीक बगल में एक ऐसी गैलेक्सी है, और अगर कोई उसका ओनर है तो आपसे 2 गुना पावरफुल है वो। सोचिए। और हमारे इस जो यूनिवर्स हमारा जो है, जो हमारा ब्रह्मांड है, उसमें अनंत गैलेक्सियाँ हैं, अनकाउंटलेस गैलेक्सीज़ हैं। यानी कि एस्टिमेटेड, अगर विज्ञान की माने तो विज्ञान ने जो अनुमान लगाया है वो विजिबल यूनिवर्स है, यानी कि पूरा यूनिवर्स हम एक साथ देख ही नहीं सकते हैं। विज्ञान का मानना है जो हमारा विजिबल यूनिवर्स है, जहाँ तक हम अनुमान लगा पाए हैं देख के, तो विज्ञान का कहना है कि एस्टिमेटेड 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं। बात समझ में आ रही है आपको? हमने आपको अभी एक गैलेक्सी का बताया है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका डायमीटर आपको बताया, फिर मैंने बताया कि उसके बगल में जो आपकी एक दूसरी गैलेक्सी है, क्या उसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ बढ़िया से, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो नियरेस्ट गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी की 2 गुना बड़ी है। और पूरे हमारे यूनिवर्स में जो है 200 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं, माय गुडनेस। और इन गैलेक्सियों से बड़ी बड़ी गैलेक्सीज़ हैं, इनसे हज़ारों हज़ार गुना बड़ी गैलेक्सीज़ की जानकारी है, अंदाज़ा है विज्ञान को। और माय गुडनेस, हम और आप थोड़ा सा पैसा हो जाने पे, थोड़ी सी संपत्ति और संपदा हो जाने पे यूँ पागल हुए हैं, यूँ अंधे हुए हैं, यूँ अहंकार में ऐंठ रहे हैं मानो कि हम जो चाहेंगे वही होगा, और हम ही दिशा और दशा तय करेंगे इस संसार की, इस समाज की, इस दुनिया की। मित्रों, वी आर एज मच एज स्मॉल एज इनविजिबल वायरसेस अराउंड अस। यानी कि अगर पूरे ब्रह्मांड, और दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि इस यूनिवर्स, देयर आर मिलियंस ऑफ यूनिवर्स बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, यानी इस यूनिवर्स के बाहर भी अनगिनत यूनिवर्स हैं। माय गुडनेस, कितना विशाल सब कुछ है, कितना विपुल सब कुछ है कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं हम, और कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में मैं यही कहूँगा कि वी शुड फाइंड आवरसेल्फ, वी शुड नो दिस ट्रुथ दैट हमारी हैसियत क्या है, हमारी औकात क्या है। और उसके बाद भी ये हमारा जो शरीर है, ये जो हमारा जीवन है, ये शाश्वत नहीं है, ये इमोर्टल नहीं है। हम एक कह सकते हैं पानी के बुलबुले की तरह है, किसी भी सेकंड ये बुलबुला फूट सकता है, और हमारा सब कुछ जो है ख़त्म हो सकता है। तो इन सारे सत्य को जानना और समझना चाहिए हम सबको। अगर हम इन सारे सत्य को जानते और समझते हैं तो हमें निश्चित रूप से जो है हम गलत नहीं कर पाएंगे कुछ, और हमें हमेशा एहसास रहेगा कि हमारी हैसियत क्या है इस दुनिया में, हमारी औकात क्या है इस दुनिया में, हम इस दुनिया को क्या दे सकते हैं या क्या ले सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी अगर हम ये चीज़ें जानते समझते हैं। तो ये चीज़ें हमको भ्रष्ट होने से, बेईमान होने से, घूसखोर होने से, और अपराध करने से, गलत कार्य करने से, अनैतिक कार्य करने से रोकेंगी। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मेरी वीडियो को देख के ज़रा सा कल्पना करने की सोचिएगा, ज़रा सा सोचिएगा कि हु यू आर एंड कितनी बड़ी हैसियत आपकी है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में।
आप टिकते कहाँ, ठहरते कहाँ, है कहाँ, आप हैं कौन? माई गुडनेस, जस्ट वी आर नथिंग। हम तिनका भी नहीं है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम तिनका भी नहीं है, हमारी तिनकी की भी हैसियत नहीं है। तिनके से भी सोचिए, अगर जैसा कि वो किसी परमाणु को जो विज्ञान आज तक खंडित कर पाया है, तो 3 भागों में बांट पाया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ऐसे परमाणु के वो अंग हैं जिनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इनसे भी हज़ारों लाखों गुना छोटा हमारा अस्तित्व है इस ब्रह्मांड में। तो इस सत्य को हम सबको जानना और समझना चाहिए। This truth is a very much helpful for us to improve our character, to understand our life, to understand ourselves, that who we are and what is our position in this universe. So please try to visualize what I told you. Thank you. फिर मिलेंगे।